एक्टिंग का कीड़ा। आज मैं बात करूंगी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स की। जी हाँ, एक एक्टर के लिए लाफिंग एंड क्राइंग, हंसना और रोना, ये दो ऐसे एक्शंस हैं या ऐसे इमोशंस हैं जिनकी ज़रूरत एक एक्टर को बार बार पड़ती है। और एक अच्छा एक्टर वही होता है जो इन दोनों इमोशंस को बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर सकता है और इनके बीच में स्विच ओवर भी कर सकता है। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं लाफिंग से। लाफिंग यानी हंसना, हास्य रस, हा 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 हा। इस टाइप की जो हंसी आपने सुनी होगी, चंद्रकांता सीरियल के क्रूर सिंह के कैरेक्टर की जो हंसी थी वो बहुत ही पिक्यूलियर थी। तो चलिए आज हम लाफिंग की बात करते हैं कि आप हंसेंगे कैसे, आप हंसना कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ये एक बिगिनर क्लास है, मैं आपको बता दूं, तो जब आप लाफिंग या क्राइंग दोनों में से कोई भी चीज आप करेंगे तो शुरू में बहुत ये नाटकीय लगेगा, ड्रामेटिक लगेगा, नकली भी लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये शुरू में ऐसे ही होता है, फिर बाद में जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना नेचुरल और रियल लगने लगेगा। तो अब सवाल है कि लाफिंग या क्राइंग हम करें कैसे। तो लाफिंग को अगर हम लें तो आप जनरली जो एक्टर्स अपने इमोशनल मेमोरी का यूज करते हैं जब वो बिगिनर स्टेज पे होते हैं, और ये टेक्निक आप भी यूज कर सकते हैं जब आप, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आप अपने इमोशनल मेमोरी यानी कि आप अपनी मेमोरी से कोई ऐसा इंसिडेंट आप देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत हंसी आई हो, या आप बहुत ज़्यादा हंसते हो किसी बात को, किसी जोक को सुन के, या किसी स्टोरी को सुन के, या किसी इंसिडेंट को सुन के, तो आप उसको याद करके फिर हंस सकते हैं। और सेम चीज़ आप क्राइम में भी कीजिएगा, अगेन अपनी इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल करके। अगर कोई चीज़ आपको बहुत दुखी करती है, कोई इंसिडेंट, कोई बात, कोई ऐसा सीन किसी फिल्म का, कोई भी ऐसी किताब जो आपको पढ़ के बहुत रोना आया हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं अपनी इमोशनल मेमोरी का, और आप भी रो सकते हैं। अब ये तो है आपका बिगिनर का टेक्निक। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि शुरू में तो ये, जब आप, क्योंकि अभी एक्टिंग की आपने शुरुआत की है तो अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन बाद में क्या, बाद में प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप फिल्म सेट पे जाएंगे या आप किसी सीरियल के सेट पे जाएंगे, और अगर आपको हंसने का सीन है या रोने का सीन है, और अगर आपको 10 कट हो गए, 20 टेक हो गए, तब आप क्या करोगे? क्योंकि अगर हम बार बार अपनी इमोशनल मेमोरी का यूज करेंगे तो हम थक जाएंगे, हम टायर्ड हो जाएंगे, तो फिर हम उतना पुट इन नहीं कर पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से उस सीन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये टेक्निक जो है एडवांस लेवल पे जाके फेल हो जाती है। तो एडवांस लेवल पे आपको क्या करना है, कैसे हंसना है, कैसे रोना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं। तो बिगिनिंग के लिए ये टेक्निक ठीक है, क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये जो इमोशनल मेमोरी की टेक्निक मैंने आपको बताई है वो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में ये नहीं चलेगी। इसके आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट खोजना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगी आपके एडवांस क्लासेस में। चलिए, अभी ये तो हो गया लाफिंग एंड क्राइंग आप कैसे करें, आप अपनी इमोशनल मेमोरी का यूज करके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे करना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लाफिंग और क्राइंग को कैसे करें, इसके कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं। आपको मेरा चैनल जरूर पसंद आ रहा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा मुझे, और देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।